भारतीय जारहियत के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के शोहदा और गाजियों को खुसूसी खिराज तहसीन। तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को दंदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। तमाम तनसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि हमारी कौमी क़यादत की वजह से ये कामयाबियाँ समेटने का मौका मिला। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। तकरीब में मिली नग़मे भी पेश किए गए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पूरी कौम की जानिब से पाक अफ़वाज खुसूसन पाक फ़ज़ाइया को कौमी दिफा में कामयाबी पर खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पाक अफ़वाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल हैं। पाक अफ़वाज खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल से बाखबर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रहे हैं। किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत, दुरुस्ती और अज़्म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की क़ुव्वत और फैसलाकुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। मार्का हक ने पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फ़ज़ाइया हमेशा अज़ीम कौम के लिए फ़ख्र, ताकत और एतमाद की अलामत बनी रहेगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर DG ISPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान भी मौजूद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसलाकुन जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वह अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि फ़आल सिफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कौमी सलामती को लाहक हर खतरे का जवाब पूरी क़ुव्वत से दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर टाउन हॉल लाहौर में शानदार आतिशबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद ने अफ़वाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के हक में नारे लगाए, मिली नग़मे और कौमी तराने भी पेश किए गए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी सकाफती तकरीब का एहतमाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम से मुतालिक दस्तावेज़ी फिल्में पेश की गईं। मकामी फनकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। कौमी परचम थामे शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जोश खरोश दीदनी था। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को आम समुद्री खिदमात और मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ और दीगर इलाकाई समंदरों में मौजूद तिजारती जहाज़ों को जहाज़रानी से मुतालिक खिदमात, तकनीकी मुआवनत और तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान अमरीका मुआहदे के रोशन इम्कानात हैं। कहा कि अमरीका ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। देखते हैं ईरान डील पर मुत्तफ़िक़ होता है या नहीं। इससे पहले बयान में कहा कि अगर ईरान मुआहदे पर राज़ी हो गया तो आबना हुर्मुज़ ईरान समेत सब के लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान राजी ना हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे जिनकी शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा होगी। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात के बारे में सोचना और मुज़ाकरात की तैयारी के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा।
ईरानी और फ्रांसीसी सदूर का टेलीफोन पर राबता। सदर पेज़ेश्कियान की अमारात पर हमलों की तरदीद। कहा कि ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई पर मौक़िफ़ वाज़े करता है। सदारती ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक ईरान के सदर ने कहा है कि मुज़ाकरात मुअस्सर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जंग के खात्मे और ईरान पर जहरियत दोबारा ना करने की ज़मानत दी जाए। आबना हुर्मुज़ खोलने पर मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। आबना हुर्मुज़ में मुमकिन तैनाती के लिए फ्रांस ने बहरी बेड़ा बुहर अहमर की तरफ भेज दिया। ईरान अमरीकी तजवीज़ का अभी जायज़ा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान तजवीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। मुज़ाकरात का तसव्वुर तनाज़ा तय करने के लिए हक़ीक़ी कोशिश का तकाज़ा करता है। मुज़ाकरात का मतलब महज बहस व तकरार, डिक्टेशन, धोखादही, ब्लैकमेलिंग या जबर नहीं, नेक नियति ज़रूरी है। CNN के मुताबिक तवक्को है कि ईरान अमरीकी तजवीज़ पर सालिसों को जवाब आज देगा। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे की दस्तावेज़ एक सफ़े की रह गई है। अमरीकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। कहा कि अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने से रोक दिया। ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों के लिए नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के बहरी जहाज़ पर हमले की तरदीद कर दी। जनूबी कोरिया में ईरानी सफारत खाने ने जारी बयान में कहा है कि अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद तेहरान बारहा वाज़े कर चुका है कि आबना हुर्मुज़ उसके दिफाई दायरा कार का अहम हिस्सा है और इस रास्ते से महफूज गुजरगाह के लिए मुताल्लिक़ा क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी ज़रूरी है। ईरानी सफारत खाने ने खबरदार किया कि अगर मुकर्ररा कवायद और ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया तो गैर इरादी वाक़यात पेश आ सकते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पीर को पैनमा परचम बरदार कार्गो जहाज HMM नामू में धमाका और आग लगने का वाक़या पेश आया था। ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया है। अब ऑपरेशन फॉक्सियोस के साथ मामूल पर वापस आ जाएं। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का तबसरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कालिबाफ ने अमरीकियों से मंसूब मुज़ाकरात के बारे में जाली खबरों की अशात पर रद्दअमल में अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की शाया खबर पर उसे फॉक्सियोस का नाम दिया है। ट्रंप ने सऊदी नाराज़ी पर आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ निकालने के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर यू टर्न ले लिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि 2 अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक सऊदी अरब ने ऑपरेशन के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद और अड्डों तक अमरीकी फ़ौज की रसाई मुअत्तल कर दी थी। सोशल मीडिया पर ट्रंप के ऐलान ने खलीजी इत्तेहादियों को हैरानी में डाल दिया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोन से राबते से मुसलसल हल ना हुआ। अहम फ़ज़ाई हदूद तक रसाई यकीनी बनाने के लिए अमरीकी सदर को आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों को निकालने का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर गिलगित आमद। गवर्नर मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से गवर्नर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की अलग अलग मुलाकात, तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, अमन अमान और दीगर सूबाई उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म काबिल तजदीद तवानाई, सेफ सिटीज़, लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस समेत दीगर मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद भी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक 6 जजेस का खत भी ज़ेर गौर आएगा। UAE वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के जारहाना बयानात की मज़म्मत करते हैं। बैनुल अक़वामी और दिफ़ाई शराकतदारों के साथ ताल्लुकात हमारी खुद मुख्तारी का मामला है। किसी भी ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तमाम कानूनी, सिफारती और अस्करी हुकूक महफूज रखते हैं। इससे पहले मंगल को ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद करते हुए कहा था कि ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। ईरान के फ़ौजी तर्जुमान का कहना था कि अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा।
ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 228 असासों को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 15 अड्डों पर हमले किए। सैटेलाइट तस्वीर से सामने आने वाला नुकसान जाहिर करता है कि अमरीका ने ईरान की सलाहियतों को कमतर समझा। अमरीकी फ़ौज ईरान के ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं थी। ईरानी ड्रोन कम तबाहकुन है मगर उनको रोकना मुश्किल है। शिमाली कोरिया जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल नहीं होगा। सरकारी खबर एजेंसी की जानिब से ऐलान में कहा कि शिमाली कोरिया एटमी अदम फैलाव के किसी भी मुआहदे का पाबंद नहीं। शिमाली कोरिया एटमी हथियारों का हामिल मुल्क है और ये पोजीशन दूसरों के असरार या यक तरफा ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने भी एटमी अदम फैलाव के मुआहदे या NPT पर दस्तखत नहीं किए, जबकि ईरान उन मुल्कों में शामिल है जो NPT पर दस्तखत कर चुके हैं। आज से 11 मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा कि दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी, खैरपुर, नौशहर फिरोज, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, सिब्बी, तुरबत और पंजगूर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब और डेरा इस्माइल खान में 43 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच सकता है। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट समेत बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। PDMA का तमाम ज़िले इंतज़ामिया को पेशगी इक़दामात से मुतालिक अलर्ट जारी। मुतालिका इदारों को हीट स्ट्रोक सेंटर्स, कूलिंग पॉइंट्स और मोबाइल कूलिंग यूनिट्स कायम करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी में 44, ठट्टा में 41, हैदराबाद और नवाबशाह और सिब्बी में 40, दादू में 39 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। माहिरीन का सख्त गर्मी में शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 मई के बाद से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने GB असेंबली के 24 में से 21 हलकों में उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। 3 हलकों के उम्मीदवारों को टिकट बाद में जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा मुकालमे और पुरअमन हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ की पाकिस्तान में मुकीम ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीर मुक़द्दम से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। एलामी के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। फ़रीक़ैन ने वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल की क़यादत में मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों को मौसर करार दिया। मुलाकात में पाक ईरान रेलवेज़ और 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी में चेकअप के बाद दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 17 अप्रैल को उनकी आंख की सर्जरी की गई थी। इससे पहले अडयाला जेल में ही फॉलोअप चेकअप होता रहा है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए AI अली डार की हमजा शहबाज से मुलाकात। पंजाब की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। अली डार ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पाकिस्तान को बहरानों से निकालने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कायदीन की मौसर हिकमत अमली से मुल्क इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामजन है। तरक्की, इस्तेहकाम और बेहतर हुक्मरानी मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह विजन है।
कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात एक मरतबा फिर मुलतवी। इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल सत्तार एडवोकेट ने तमाम बैलेट पेपर्स वापस उठा लिए। ज़राए के मुताबिक पोलिंग के दौरान बैलेट पेपर्स पोलिंग स्टेशन से बाहर ले जाने का खदशा जाहिर किया गया। गुज़िश्ता 5 महीने के दौरान मुतादिद बार मुलतवी होने के बाद आज सिंध बार काउंसिल की निगरानी में कराची बार के इलेक्शन का इनेकाद हो रहा था। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला होना था। KMC के ADB फंड्स में 4 करोड़ 45 लाख रुपए की मुबैना खुर्दबुर्द का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने महकमा हेल्थ सर्विसेज के MC से जवाब तलब कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के तरक्याती फंड्स में बेज़ाब्तगियों की शिकायत मिली हैं। फंड्स जारी होने के बावजूद कई मनसूबों पर अमली काम शुरू नहीं हो सका। अब्बासी शहीद अस्पताल में MRI मनसूबा ताहाल शुरू नहीं हो सका। जाली बिल्स बनाकर अस्पतालों से रकम निकालने का भी इंकशाफ हुआ। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में घर से 51 लाख रुपए से जायद की चोरी में मुतासरा फैमिली का पड़ोसी मुलविस निकला। पुलिस ने मुलजिम से 50 लाख रुपए से जायद मालियत का 10 तोला सोना बरामद कर लिया। 60,000 रुपए से जायद मालियत की 15 तोला चांदी, मोबाइल फोन, दीगर अशिया भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम घर वालों की गैर मौजूदगी में ताले तोड़कर घर में दाखिल हुआ था। सरगोदा में चलते रिक्शे में खातून से बदतमीजी करने वाला मुलजिम CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुज़ाहमत पर ड्राइवर खातून के कपड़े फाड़कर सड़क पर गिराकर फरार हो गया था। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर ने दौरान सफर बदतमीजी की और हरासा किया। जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में काबिज इसराइली फौज के 4 एहलकार जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी एक इसराइली फौजी की हालत तशवीशनाक। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से मसीही मुजस्समे की तौहीन का एक और वाक़या। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने रात गए जनूबी लेबनान के ज़िला सैदा पर फ़ज़ाई हमला किया, जबकि सस्किया पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद शहीद और 15 जख्मी हो गए। बरतानिया में इंतखाबी दंगल सज गया। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स और इंग्लैंड की 136 काउंसिलों के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5066 नशिस्तों के लिए 25,000 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज़ायद पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटिंग का अमल रात 10 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। इंतखाबात को बरतानिया के सियासी रुख के लिए अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचेस की सीरीज खेलने 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आखिरी 2 मैचेस लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। गर्म मौसम के बायस मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। जनूबी कोरिया में पहले रोबोट बुद्धबख्शों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। रिवायती लिबास पहने गाबी ने सियोल के टेंपल में बुद्धमत की पैरोकारी का अहद किया।